प्रकाश ठाकुर है और आप देख रहे हैं BSCB क्लास 6 to 10 चैनल। और मैं आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक लाने वाला हूँ और ये टॉपिक है जंतुओं में प्रजनन के ऊपर। और मैं बताने वाला हूँ कि जंतुओं में प्रजनन किस तरह होता है, प्रजनन की विधि क्या है और कैसे, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को बिना देरी के मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी घर बैठे हुए हैं, जिनका स्कूल या क्लास नहीं चल रहा है, तो उन सबको आप अगर आपके नज़र में हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी अपना क्लास स्टार्ट कर सके और तैयारी कर सके क्लास 6 to 10 के लिए। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह प्रजनन की विधि क्या है और किस तरह से प्रजनन होता है, कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ पूरी डिटेल के साथ। तो बताने वाला हूँ सबसे पहले कि जंतुओं में प्रजनन। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रजनन क्या है। क्या है प्रजनन? प्रजनन क्या है? प्रजनन क्या है? सबसे बड़ा हमारा क्या क्वेश्चन निकल कर रहा है, प्रजनन क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रजनन क्या है, प्रजनन आखिर होता कैसे। तो सबसे पहले जानेंगे प्रजनन क्या है। तो प्रजनन वह विधि है जिसमें कोई भी जीव जैसे कि कोई भी कम से कम दो जीव मिलकर संबंध बनाने से उनके जैसे संतानों की उत्पत्ति होती है। ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रजनन कहते हैं। यानी कोई भी दो जीव मिलकर संबंध बनाते हैं जिसमें क्या होता है कि फिर संतान की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम प्रजनन। यानी इसका अगर उदाहरण दे तो इसका उदाहरण यह हो गया कि जैसे जिस तरह से धरती पर मनुष्य है, कुत्ते, बिल्ली, जानवर और etc बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो क्या करते हैं, प्रजनन करके अपने अस्तित्व का विकास करते हैं ताकि उनका अस्तित्व धरती से खत्म ना हो। तो आगे बताने वाले हैं कि प्रजनन में मतलब आप जान के हो कि प्रजनन क्या है। यानी कम से कम दो ऐसे जीव जो मिलकर, जो अपने जाति का जीव मिलकर प्रजनन की विधि संपन्न करे, और संपन्न करने के बाद उनकी जो संपन्न करे उसे क्या कहते हैं, हम प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन की विधि करने के फलस्वरूप जो होता है, क्या होता है कि उनके जैसे जो जीव संबंध बनाते हैं, उनके जैसे संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो इस सारा प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम जैव प्रकरण। जैव प्रकरण क्या है, आप जंतुओं में प्रजनन कर सकते हैं। जैव का यानी जीव का भी प्रकरण यानी वृद्धि हो रहा है, नहीं, इस तरह से जैव प्रकरण भी हम कह सकते हैं, जंतुओं में प्रजनन भी कह सकते हैं। तो चलिए हम प्रजनन क्या है ये हम जानेंगे। अब हम जानेंगे प्रजनन की विधि, प्रजनन कैसे होता है, क्या जानेंगे हम, प्रजनन कैसे होता है, क्या जानेंगे, प्रजनन कैसे होता है, कैसे होता है। तो इसके दो विधि है। क्या है, इसके दो विधि है, इसके दो विधि है। इसके दो विधि क्या क्या है, पहला है अलैंगिक जनन। क्या है, अलैंगिक जनन। कौन सा जनन, अलैंगिक जनन विधि। और दूसरा विधि क्या है, लैंगिक जनन विधि। क्या है, लैंगिक जनन। दूसरा क्या है, लैंगिक जनन। और हम जानेंगे कि कैसे होता है। तो कैसे होता है, तो इसमें दो विधि होता है जिसके तरह से आप जान जाएंगे कि कैसे होता है। तो कैसे होता है, तो एक होता है अलैंगिक जनन विधि और दूसरा होता है लैंगिक जनन विधि। तो अब हम जानेंगे फर्स्ट वाला लैंगिक जनन विधि क्या है। क्या जानेंगे हम, अलैंगिक जनन विधि क्या है। तो अलैंगिक जनन विधि वह विधि है जिसमें कोई भी ऐसे जीव जो बिना किसी दूसरे जीव की सहायता से यानी अकेले ही प्रजनन की विधि को संपन्न कर सकते हैं। अब आप लोग हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऐसा जीव हो जो खुद से बिना दूसरे जीव की सहायता से अकेले ही प्रजनन की विधि को संपन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी होता है, हाँ, लेकिन अधिकतर नहीं होता है, लेकिन होता है, ऐसे भी होता है। ऐसे भी जीव है जो क्या करते हैं, खुद से यानी बिना किसी दूसरे जीव की सहायता से क्या करते हैं,
प्रजनन की विधि को संपन्न कर पाते हैं। ऐसे जीव है जिसका जीव का नाम क्या है? अमीबा। क्या नाम है? अमीबा। क्या नाम है? अमीबा। अमीबा। अमीबा के बारे में आप लोग अभी नहीं जाने होंगे कि क्या है अमीबा। अमीबा के बारे में मैं बता देता हूँ कि अमीबा एक जलीय जीव है और जलीय जीव होने के बाद अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय के बारे में आप लोग अभी डिटेल से नहीं बता सकते हैं, इसका पढ़ाई आप लोगों को 9 क्लास में बताया जाएगा। तो अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है और ये क्या होता है? समुद्री जीव होता है, यानी पानी में रहने वाला जलीय जीव होता है। तो अमीबा के बारे में जानिए कि अमीबा ही एक ऐसा जीव होता है जो क्या होता है कि अलैंगिक जनन विधि द्वारा क्या करता है कि प्रजनन की विधि को संपन्न करता है। यानी इसमें कोई भी नर या मादा का संबंध बनाना जरूरी नहीं है, ये खुद अकेले ही नर और मादा दोनों का काम कर सकता है। तो इसे क्या कहेंगे हम? अलैंगिक जनन। और अब हम दूसरा विधि जानने वाले हैं। क्या दूसरा विधि है? हमारा लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन हम किसे कहेंगे? तो लैंगिक जनन के बारे में बताने वाले हैं। लैंगिक जनन वैसे विधि है जिसमें वैसे जीव जो कम से कम दो जीव मिलकर क्या होता है कि प्रजनन की विधि को संपन्न करता है। क्या करता है? प्रजनन की विधि को संपन्न करता है। कम से कम 2 जीव मिलकर, यानी अपने जाति का 2 जीव मिलकर, जैसे मनुष्य में क्या हो गया? स्त्री हो गया और एक हो गया पुरुष हो गया। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? संबंध बनाएंगे, जिसकी प्रक्रिया के बाद क्या होगा कि प्रजनन की विधि क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। या फिर पेड़ पौधे या फिर नर और मादा होता है, जैसे पेड़ पौधे में भी क्या होता है? नर और मादा। उस तरह फिर इसमें भी क्या होता है कि नर और मादा मिलकर क्या, तो उस तरह इसमें भी क्या होता है? जंतुओं में भी क्या होता है कि उसमें भी क्या होता है? प्रजनन की विधि क्या होती है? संपन्न होती है। यानी कम से कम 2 जीव मिलकर क्या करते हैं? प्रजनन की विधि को संपन्न करते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम? लैंगिक जनन। उसमें कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, जिसे क्या कहेंगे हम? जैसे कि 2 जीव का होना, अपने जाति का 2 जीव का होना जरूरी है लैंगिक विधि के लिए। तो लैंगिक जनन विधि में क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे में आप देख सकते हैं मनुष्य हो गया, नहीं, और मनुष्य के साथ साथ हो गया हाथी, घोड़ा और इट इज एक्सेट्रा बहुत सारे चीजें, जैसे कि कुत्ता हो गया और सारे, जैसे कि मछली हो गया, नहीं, और सारे बहुत ऐसे जीव है। जितने भी सारे आपको धरती पर जीव देख रहे हैं, जैसे हम क्या कह सकते हैं, वो सारे जीव क्या है? अमीबा को छोड़कर क्या है? वो सारे जीव क्या है? क्या किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो लैंगिक जनन विधि द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। कौन सा विधि द्वारा करता है? तो अगले वीडियो में मैंने बताया था कि लैंगिक जनन किस तरह होता है। नहीं, लैंगिक जनन में बहुत सारे एग्जाम्पल बताया था, मनुष्य, हाथी, घोड़े, मछली, जलीय जीव, पृथ्वी पर जंगल में रहने वाले जीव, etc. और सारी जीव, ये सब क्या हो गया कि लैंगिक जनन में आते हैं। और अब मैंने बता दिया कि प्रजनन कैसे होता है, और मैं अब अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रजनन क्यों होता है। तो प्रजनन इसलिए होता है कि ताकि जितने भी सारे धरती पर जीव है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करते हैं? प्रजनन की विधि को करते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि प्रजनन की विधि क्यों होता है और कि कब होता है। तो कब का ऐसे कोई पता नहीं है, कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें, जैसे कि मनुष्य हो गया, तो मनुष्य में क्या हो जाता है कि वैसे 18 से कम पर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है 18-19 के बाद फिर प्रजनन की विधि करते हैं। और उसके बाद जैसे जानवर सब हो गया, तो उस समय बहुत कम समय से ही प्रजनन की विधि प्रारंभ हो जाती है। तो हम जान गए कि प्रजनन क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, नहीं, तो ये जान गए। प्रजनन के बारे में सारे भी संबंध जो भी डिटेल था वो हमने बता दिया आपको। और मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि मानव प्रजनन की विधि किस तरह होता है, उसमें थोड़ा डिटेल के बारे में। यह प्रजनन की विधि थी, प्रजनन किस तरह होता है, कैसे होता है, और हम जानेंगे मानव में प्रजनन। उसके बाद हम बताएंगे किस तरह कैसे होता है। तो इस वीडियो में इतना ही।